राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर दर्द होता है, पेट दर्द भी होता है, रोज गोलियां खाते हैं पर कारण पता नहीं होता है। और ये जो बात है, सिर दर्द और पेट दर्द अगर रोज हो रहा है, हो सकता है आप टेंशन में हैं, आप तनाव में हैं। तनाव के क्या क्या लक्षण हैं उन्हें ज्ञात नहीं होता है। कई बार नतीजे पे नहीं पहुंच पाते या निर्णय नहीं कर पाते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ है। उन्हें सिर दर्द, पेट दर्द के अलावा नींद नहीं आने की भी शिकायत हो सकती है। अकारण डर भी हो सकता है, घबराहट भी हो सकती है और गुस्सा भी आता है और जल्दी हताश, निराश भी हो जाते हैं। ये लक्षण भी पाए गए हैं। और ये कई बार महिलाओं में तो ये भी देखा गया है कि उन्हें डर और घबराहट के साथ में रोना भी आ जाता है, रोती भी है। और किसी चीज या किसी वस्तु पर या कहीं पे भी एकाग्र जो दिमाग होना चाहिए, जो ध्यान होना चाहिए, वो ध्यान नहीं हो पाता है। और जो कोई दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें वो दिखते भी नहीं है क्योंकि वो तनाव में रहते हैं। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत और साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन आज आपको बता रहा हूँ कि तनाव एक मानसिक बीमारी है। तनाव की वजह से आदमी अपनी प्रोग्रेस या दिनचर्या के जो भी पढ़ाई हो, गृहस्थी के काम हो, सामाजिक काम हो, व्यवसाय हो, नौकरी पेशा हो, वो कर नहीं पाता है। और तनाव के जो प्रकार हैं उसके बहुत से प्रकारों का वर्णन किया गया है, पर वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। पर यहाँ मेरा बताने का अर्थ यही है कि तनाव जो है उसके लक्षणों को आपको जानना जरूरी है। अगर ये लगातार आपको परेशानियां करती है, जो मैंने बताया है आगे जितने भी, कि इस प्रकार से अगर तनाव है तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि तनाव का मूल कारण क्या है, पहले तो उसको ढूंढना जरूरी है। जब तक आपके मूल कारण को नहीं ढूंढा जाएगा तो निश्चित है कि आपको जो इससे मुक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। काफी लोग क्या करते हैं कि इस तनाव के लिए जो गोलियां, टैबलेट खाते हैं, पर मूल कारण पर वो नहीं जाते हैं। साइकोलॉजिकल उसके जो पहलू हैं उसका अध्ययन नहीं किया जाता है और उसकी वजह से वो तनाव में रहते हैं। और तनाव में रहने से हो सकता है अगर आप वाहन भी चलाते हो तो उस समय भी बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। अगर आप कोई फैक्ट्री या कहीं काम करते हो तो वहां पे भी आपको जरूरत है कि तनाव मुक्त रहें। और जब तनाव मुक्त रहेंगे तो उसके लिए आपको बढ़िया उम्दा फायदा मिलेगा। तनाव दूर करने के जो घरेलू टिप्स मैं आपको दे रहा हूं वो आप अपने घर पे आजमाइए। पहली चीज तो ये है कि तनाव किस बात का है, ये मूल कारण को ढूंढना जरूरी है। जब तक वो कारण ठीक नहीं होगा, गृहस्थी का, परिवार का, समाज का, किसी भी रूप में आपको टेंशन, तनाव हो सकता है, पहले तो उसका निदान कीजिए। और दूसरा, तुरंत नहीं हो पाता है तब आप कोशिश ये कीजिए कि तनाव को कैसे दूर करें और मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं। आप कोशिश करें, आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, एक तो उनके साथ में बैठना शुरू कर दीजिए। दूसरा, अपने मन में जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों को, उसकी कल्पनाओं को एक विराम दीजिए। क्योंकि कल्पनाएं जो होती है उनकी न तो कोई दिशा होती है और न ही कोई सीमा होती है। इसलिए चिंतन कीजिए। चिंतन करने से आपके समस्या का समाधान भी होगा और आपकी सीमाएं समाप्त हो जाएगी उसकी, कि हमारी ये सीमाएं समाप्त हो गई है तनाव की। दूसरा, आप ये कीजिए, आप जो भारत के अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में किसी देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, जिसमें मूल चीज दो है, एक तो माला और दूसरा दीपक। माला आप नहीं फेर सकते, कोई बात नहीं, माला फेरें अगर संभव हो सके तो। ध्यान एकाग्र करने का सबसे बढ़िया तरीका 108 उसके अंदर मन के होते हैं, वो फेरे जाते हैं ताकि ध्यान एकाग्र हो और उसमें आपको थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़े। दूसरा ये है कि एक दीपक अगर आप जो जलाते हैं ना, उन दीपक को
लगातार देखें, और वो दीपक ऐसा जलना चाहिए जहां हवा ना हो, वायु ना हो। लगातार आप 5 मिनट अगर आप देखेंगे तो उस दीपक से आपको एकाग्रता बढ़ेगी, और दीपक 5 मिनट देखने के बाद अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो वो जलता हुआ दीपक आपको सामने दिखाई देगा। आंखों के अंदर अंधेरा होगा सभी तरफ, और सेंटर में आपको वो दीपक की लौ है वो दिखेगी, जिससे आप में एकाग्रता की क्षमता आएगी। और उसके बाद में भी अगर आपको तकलीफ है तो मनोवैज्ञानिक परामर्श की जरूरत है। आप अपने निकट जहां भी हो मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें, और अगर आपको सार्थक टिप्पणी करेंगे तो हम टिप्पणी का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।